सफाई का महत्व। गौतम, शिरीष आज भी नहीं आया है। गौरी, वह तो एक दिन भी कक्षा में अनुपस्थित नहीं रहता। जरूर कोई खास बात होगी, वरना शिरीष स्कूल न आए यह तो हो नहीं सकता। बच्चों में शिरीष की अनुपस्थिति को लेकर उभरी चिंता देखते हुए कक्षा अध्यापिका ने हाशरी लेने वफाद बताया। अध्यापिका, शिरीष अभी 15-20 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकता। गौरी, 15-20 दिन? ऐसा क्या हुआ मैडम? अध्यापिका, शिरीष को डेंगू बुखार हो गया है। कल ही उसके पिताजी प्रधानाध्यापिका को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र देने आए थे। वे मुझसे भी मिले थे। उन्होंने मुझे शिरीष के विषय में जानकारी दी थी। गौतम, मैडम, डेंगू बुखार क्या होता है? आदित्य, डेंगू क्यों होता है? अध्यापिका, बच्चों, ठहरे हुए साफ पानी में पनपने वाले एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू बुखार हो जाता है। यह मच्छर दिन में काटता है। रक्त में संक्रमण होने से 5 से 6 दिनों के भीतर शरीर पर अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर देता है। गौतम, मुझे शिरीष की बहुत चिंता हो रही है। अध्यापिका, गौतम, शिरीष को साधारण डेंगू हुआ है। वह ठीक हो जाएगा। गौतम, साधारण डेंगू? क्या डेंगू के कई प्रकार हैं? अध्यापिका, हाँ गौतम, डेंगू के कई प्रकार हैं जिनमें साधारण डेंगू, हेमरेजिक और शॉक सिंड्रोम डेंगू प्रमुख हैं। गौतम, मैडम, साधारण डेंगू, हेमरेजिक और शॉक सिंड्रोम में अंतर क्या है? अध्यापिका, गौतम, इनमें पाए जाने वाले लक्षणों को देखकर इनके अंतर को समझा जा सकता है। गौरी, मैडम, साधारण डेंगू के क्या लक्षण हैं? अध्यापिका, गौरी, साधारण डेंगू बुखार में अचानक तेज बुखार के साथ सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में तेज ख्याचाव और दर्द होता है। मुंह का लाव प्रभावित होने से स्वाद खत्म हो जाता है। भूख नहीं लगती। बिना किसी कारण पेट में असहनीय दर्द होता है। ऋषा, घबराकर इतना दर्द? अध्यापिका, हाँ ऋषा, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं क्योंकि इस रोग में इतनी पीड़ा होती है जैसे रोगी की हड्डियां ही टूट गई हों। कई बच्चे एक साथ। और क्या लक्षण हैं साधारण डेंगू के? अध्यापिका, रोगी को बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, गला सूखने लगता है। इन सब के साथ शरीर पर लाल गुलाबी रंग के चकत्ते बनने लगते हैं। आदित्य, मैडम, हेमरेजिक डेंगू बुखार में क्या होता है? अध्यापिका, हेमरेजिक डेंगू बुखार में नाक, मुंह और दांतों में रक्तस्राव के साथ तेज बुखार हो जाता है। इसमें बुखार 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, जिसका सीधा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। इसमें DHS पॉजिटिव जांच के बाद मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत होती है। प्राची, मैडम, डेंगू शॉक सिंड्रोम के क्या लक्षण होते हैं? अध्यापिका, प्राची, यह डेंगू की सबसे गंभीर अवस्था है जिसमें तेज वंफाहट के साथ मरीज को पसीना आता है। इसमें खतरनाक रूप से निम्न रक्तचाप भी हो सकता है। शॉक सिंड्रोम की स्थिति में आने तक लाल चकत्ते के निशान स्थायी हो जाते हैं जिनमें खुजली भी होने लगती है। शॉक सिंड्रोम में चिकित्सा की देरी मरीज की जान भी ले सकती है। डेंगू बुखार में तेजी से प्लेटलेट्स का स्तर कम होता है, इसलिए इसमें एस्प्रिन, डिस्प्रिन या क्रोसिन नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही दवा का सेवन करना चाहिए। गौरी, मैडम, डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं? अध्यापिका, जरूरी नहीं है। साधारण डेंगू में दवाओं से मरीज ठीक हो जाता है, पर हेमरेजिक और शॉक सिंड्रोम में प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। निशु, डेंगू के मरीज को खाने पीने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अध्यापिका, डेंगू के मरीज को ताजे फलों का रस और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे दशा में सुधार लाया जा सकता है। बच्चों, यहाँ एक और बात बता दूं, यदि मादा मच्छर किसी ऐसे व्यक्ति को काट ले जो डेंगू रोग से पीड़ित है तो मच्छर को डेंगू वापस मिल सकता है। सर्वप्रथम यह वायरस मच्छर के पेट की कोशिकाओं में रहता है।
लगभग 8-10 दिनों में यह वायरस मच्छर की लाल ग्रंथियों को संक्रमित कर देता है। जब मच्छर मानव को काटता है तो इसकी लार मानव को संक्रमित कर सकती है। राघव, मैडम, क्या डेंगू को रोकने हेतु वैक्सीन उपलब्ध नहीं है? अध्यापिका, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। डेंगू वायरस से बचाव के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, वैज्ञानिक इस दिशा में प्रयासरत अवश्य हैं। राघव, इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अध्यापिका, हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे ठहरा हुआ साफ पानी मच्छरों को आकर्षित करता है। ठहरे हुए पानी को खुले पात्रों में भरकर नहीं रखना चाहिए। यदि रखना आवश्यक हो तो उसे बदलते रहना चाहिए। पात्रा को ढककर रखें। यह मच्छर दिन में काटता है। इससे बचने के लिए शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनने चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा सकता है। बच्चों, शरीर को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। खान पान के प्रति सतर्क रहें। आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें। रोगों से बचने का प्रयास करें और ऐसी जानकारियां अपने से जुड़े सभी लोगों में बांटते रहें। जरा सी सावधानी बरतकर हम डेंगू जैसे गंभीर रोगों से बचाव कर सकते हैं। कई बच्चे, मैडम, अब से हम भी आसपास साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और डेंगू जैसी बीमारियों को पनपने से रोकने के उपाय सब लोगों को बताएंगे।